हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल तोमर व्लॉग्स। तो यार मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी जैसे आपने देखा होगा मेरी रिसेंट वीडियो में, मैं नेशनल खेलने गया हुआ था। तो वहाँ से जब मैं आ रहा था तो उस दिन मुझे मेरे स्कूल की हाफ ईयरली की डेट शीट आ गई। तो मैं 11th क्लास में हूँ। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैं बिल्कुल क्रिकेट पे इतना फोकस कर रखा था। मैंने पूरा इंटेंशन पुट कर दिया था नेशनल को जीतने के लिए। बट उसके बाद क्या होता है, फिर जब मैं खेल के आता हूँ, फिर दीपावली होती है और दीपावली के बाद फिर 16 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो यार आज हो रहे हैं 23 नवंबर और मेरे पेपर चल रहे थे कॉन्टिन्यूस। एक दिन की छुट्टी थी और किसी किसी पेपर में तो छुट्टी भी नहीं थी और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। उसके बाद मैंने इतना इंटेंशन लगाया, बहुत ज़्यादा ही। और आठ आठ चैप्टर, लिटरली 8 चैप्टर एक दिन में मैं कर रहा था। और वो भी फर्स्ट टाइम, ऐसे कि नहीं मैंने पहले पढ़ रखे हो, नहीं। मैंने एक जस्ट सेकंड में उन चैप्टर को किया था। बिल्कुल एक एक घंटे में एक चैप्टर, और जो मैं पढ़ के जा रहा था ना, लिटरली पेपर में भी वही आ रहा था, बस वो फिजिक्स तक आया। फिजिक्स के बाद बस बैंड बज गई बहुत बुरी। मतलब मेरे कहने के कुछ वो नहीं है, इतने बढ़िया पेपर गए, मतलब समझ रहे हो बढ़िया कैसे गए। तो अब मेरा इंटेंशन ये है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो मेरा गोल ये है कि आई जस्ट वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम। अब देखते हैं, ये वो बात हो गई। टुमारो इज़ योर एग्ज़ाम एंड यू डिडंट स्टडी एनीथिंग। तो अब देखते हैं। और सीएस तो मैंने सच्ची बोलूँ, मैं जब मेरे पीरियोडिक वन हुए थे तब भी मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया था। तब मैं रीजनल खेल के आया था। तो जब मैं रीजनल खेल के आया था उसके नेक्स्ट डे ही पेपर थे। अब मैं नेशनल खेल के आया, नेक्स्ट डे फिर से पेपर। तो तब मैं सोचा था मैं तब बनाता हूँ, पर तब पेपर लगातार ही थे। तो अब क्या है, अब आज की छुट्टी है सीएस के पेपर में। और पिछली बार यार सीएस में मैं जस्ट पास हुआ था। तो अब देखते हैं क्या होता है कि सीएस में, ठीक है, मेरे को यार हल्का सा हार्ड लगता है कभी कभी जब मैं सीएस पढ़ता हूँ। तो अब देखते हैं, लास्ट एग्ज़ाम है। अभी तक मैं बोलूँ तो यार मैं सब में पास तो हो गया हूँ। ठीक है, वैसे मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ये चैलेंज जब ख़त्म होगा कि कितने मैं सब में पास हूँ या किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखते रहिए ये एपिसोड, और इस एपिसोड के बाद आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। और वो जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें आपको पता चलेगा क्या मैंने मेरे सारे पेपर पास किए या किसी में फेल भी हुआ है। तो तब तक के लिए बने रहिए अखिल तोमर व्लॉग्स चैनल। एवरीवन, आज एपिसोड नंबर 2 और आज हमारा हो चुका है दूसरा दिन। पहले दिन मैंने व्लॉग बनाया, दूसरे दिन मैं व्लॉग बना रहा हूँ जब मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी मेरे 2 चैप्टर सीएस के बाकी हैं और जो पढ़े हैं वो ऐसे लग रहे हैं पता नहीं क्या ही पढ़े हैं, कुछ दिमाग में नहीं है उनके। तो मेरे सॉरी, 2 नहीं 3 बाकी है। और अभी 12 बज रहे हैं, 12:30 होने वाले हैं। टाइम में दिखाता हूँ अभी आपको। अब मैं सुबह उठूँगा 3 बजे। 3 बजे उठ के वो बाकी वाले चैप्टर पूरे और जो भी कुछ पढ़ा है वो सब एक बार रिवाइज़ करूँगा। और रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं पेपर देने जाऊँगा। तो देख के आते हैं क्या ये मिशन पूरा हो पाएगा हमारा। तो तब तक के लिए बने रहिए अखिल तोमर ब्लॉग्स पर। गाइस अब सुबह हो चुकी है, मैं 3 बजे से कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहा था। मैं 12:30 बजे सो गया। उसके बाद फिर मैं उठा था मैं 3 बजे। 3 बजे मैंने अलार्म बजता रहा, मेरे को नहीं सुनाई दिया, मेरे को सुनाई दिया 3:30 पे। फिर 3:30 पे मैं उठा। फिर मेरा 3 चैप्टर बचे हुए थे, मैं 2 ही कर पाया क्योंकि फिर मुझे पता था अगर मैं तीसरा भी करने जाता तो मैंने जो किया था कल तक वो सारा वेस्ट हो जाता, क्योंकि उसका रिवाइज़ नहीं कर पाता मैं। तो अब बज चुके हैं 7, मेरा स्कूल में जाने का टाइम हो चुका है। तो यार चलो फटाफट से ड्रेसअप करते हैं, स्कूल में जाते हैं और फिर मैं बताता हूँ पेपर कैसा गया। और अब मैंने भाई टोटल 7 चैप्टर हैं, मैंने 6 किए हैं, 7 का तो मैंने बस छुआ भी नहीं। देखते हैं अब कैसे नंबर आते हैं, पास हो पाता हूँ, मिशन ये है या नहीं। एवरीवन, खुशखबरी की बात है, मैं कर चुका हूँ सारे पेपर को क्लियर, आराम से पास इजीली। कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आई थी, बहुत आसान पेपर आया था सीएस का। तो लिटरली जितना मैंने एक्सेप्ट किया था कि हार्ड होगा, नहीं कुछ नहीं था, सो सिंपल था। मेरे हिसाब से सारे पेपर सो सिंपल थे, क्योंकि पास तो कोई भी कर सकता है लिटरली। बट हाँ, मैं हर एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ हूँ, मैं अच्छे तरीके से पास हुआ हूँ। ठीक है, जिसे बोलते हैं अच्छी तरीके से। एक भी सब्जेक्ट में मेरे बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही बॉर्डर पे नंबर नहीं आए हैं, सब में बॉर्डर से आगे आए हैं और मैं सब में पास हो चुका हूँ। और गाइस सबसे खुशी की बात ये है
कि मेरे को लग रहा था एक सब्जेक्ट में डर, जो कि मैंने आपको बताया था कि फिज़िक्स में मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था लिटरली, और सर बोल रहे कि 28 हो गए, बट मेरे 28 नहीं थे, मेरा पेपर चेक नहीं हुआ था। मेरे 28 से ऊपर आए, मेरे 30 से प्लस आए, मेरे 40 से ऊपर आए हैं। तो ये बात है कि हम मार्क्स नहीं बताना चाहता फिज़िक्स के, बट हाँ मेरे 28 नहीं आए थे, मेरा पेपर चेक नहीं हुआ था, उससे ऊपर मेरे मार्क्स आए थे। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अगर आपका कल पेपर है और इफ़ यू हैव टू क्लियर द पेपर और इफ़ यू हैव टू स्कोर मीडियम मार्क्स, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन में टॉप नहीं कर सकते हो, आप मीडियम मार्क्स या पेपर क्लियर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? सिंपली सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस देना है, अपने आप को मोटिवेशन देना है, और ये एकदम पे नहीं, आपको पूरा टाइम कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और मोटिवेशन आपके अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना है, मेरे पास कितना टाइम बाकी है, उस हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करने हैं सिर्फ। अब जैसे फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गए, जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें आपको क्या करना है, फटाफट से बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं वही करने हैं, और उसके बाद बस आपको मेथड समझना है, और जितनी भी थ्योरी है थ्योरी पूरी कंप्लीट करके जानी है। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो, थ्योरी आप कर गए तो आप क्लियर कर दोगे उस एग्ज़ाम को। तो विद दिस आई वांट टू एंड दिस व्लॉग। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक नहीं किया है वो भी कर देना। मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।